हेलो वेलकम बैक टू निशु माविला विद मी। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी कि कैसे हम किसी देश की राष्ट्रीयता ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं की भी नेशनैलिटी लेने के लिए बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं, जैसे बाय बर्थ। इट इज़ अ मोस्ट नेचुरल वे ऑफ गेटिंग नेशनैलिटी, यानी ये सबसे ज़्यादा नेचुरल तरीका है किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी लेने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सेंगुइन्स, ये सेंगुइन्स के प्रिंसिपल बेस्ड है, जो कहता है राइट ऑफ ब्लड, डिसेंट एंड हेरिटेज। यानी कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी सिटीजनशिप या उसकी नेशनैलिटी इस बात पे डिटरमाइन की जाएगी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनका बर्थ प्लेस क्या है। यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ नेशनैलिटी ऑफ द पेरेंट्स हैज एन इम्पैक्ट ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। सम कंट्रीज ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली, यानी कुछ कंट्रीज जो है जस्ट सैंगुइन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और कुछ कंट्रीज जस्ट सोली का। इसका मतलब है इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ दैट अ चाइल्ड्स सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर प्लेस ऑफ बर्थ, यानी वो उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है उस बात पे जो उसकी सिटीजनशिप डिटरमाइन की जाएगी, उस रूल ऑफ लॉ को ही हम जस्ट सोली बोलते हैं। तो अगर हम जस्ट सैंगुइन्स को देखें तो इट इज़ अ राइट ऑफ ब्लड, और अगर हम जस्ट सोली को देखें तो इट इज़ अ राइट ऑफ बर्थ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बॉर्न्स इन चाइना हेंस ही गेट्स द चाइनाज नेशनैलिटी, यानी अगर एक व्यक्ति का जन्म चाइना में हुआ है तो उसको नेशनैलिटी भी चाइना की ही मिलेगी। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है नेशनैलिटी बाय बर्थ का। Second is by naturalization. After birth, most preferred way of acquiring nationality is naturalization. यानी जो हमने इससे पहले देखा बाय बर्थ, उसके बाद जो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड वे है नेशनैलिटी एक्वायर करने का वो सिर्फ नेशनलाइजेशन है। इसका मतलब है when the nationality of a person changes subsequently and he acquires the nationality of some other state, यानी अगर एक व्यक्ति है उसकी नेशनैलिटी जो उसकी खुद की थी वो चेंज हो गई है और अब उसने दूसरे कंट्री की किसी की नेशनैलिटी अपना ली है, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन इज नोन एज नेचुरलाइजेशन। तो जो उसने ये प्रोसेस फॉलो किया है इसी को हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो वो पर्सन जिसने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाइड किया है उसको उसके लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि जिस कंट्री में वो जा रहा है उसको उस कंट्रीज के लॉ को ओबे करना पड़ेगा। मैरिजेस, लेजिटिमेशन, एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप किस तरह जो है नेशनैलिटी एक्वायर कर सकते हैं थ्रू नेशनलाइजेशन। थर्ड आता है बाय रिजम्पशन। दिस टाइप ऑफ मोड इज रेयर टू यूज और सीन, मतलब ये एक ऐसा टाइप है जिसको बहुत ही कम यूज किया जाता है या बहुत ही कम देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने इसको यूज किया है। Under it, if a person loses his nationality due to some reasons, then person can resume its nationality after fulfilling the procedure enacted by the nation. यानी अगर एक व्यक्ति ने अपनी कोई नेशनैलिटी को खो दिया है, किसी भी वजह से हो सकता है वो, तो अब वो व्यक्ति जब उस नेशनैलिटी को दोबारा से रिज्यूम कराता है, यानी उसी नेशनैलिटी में जब वो दोबारा से जाता है एक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, उसको ही हम रिजम्पशन बोलते हैं। पर्सन यूजुअली टेक ओथ ऑफ सिटीजनशिप इन रिजम्पशन, यानी जब वो रिजम्पशन कर रहा होता है तो वो व्यक्ति ये ओथ लेता है। मे बी वो ओथ कुछ ऐसी होती हो कि जिस वजह से उसकी सिटीजनशिप लूज हुई थी, वो अब उस चीज को दोबारा नहीं दोहराएगा। And fourth one is by subjugation. Acquiring nationality by subjugation means when a state defeats another state or one state bow in front of another, the citizens of the defeated state automatically acquires the nationality of the conquered state. कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो स्टेट्स हैं और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई युद्ध चल रहा है, उसमें एक स्टेट डिफीट हो गया है और एक जीत गया है, तो जो जिस भी स्टेट की डिफीट हुई है, जो भी हारा है, अब उसके जो भी सिटीजन्स है वो ऑटोमेटिकली उस स्टेट के सिटीजन्स बन जाएंगे जिसने जीत हासिल की है। और इस तरह अक्वायर की गई नेशनैलिटी कहलाती है नेशनैलिटी बाय सब्जुगेशन। And fifth one is by secession. When territory of one state or whole state is ceded to another state, the citizen of former state acquire the nationality of the latter state. When Sikkim was integrated with India, all its citizens acquired Indian nationality as a consequence of integration. कहने का मतलब है जब किसी स्टेट की टेरिटरी या वो पूरा ही स्टेट दूसरे स्टेट में इंटीग्रेट हो जाए, उसमें जुड़ जाए, उसको किसी दूसरे स्टेट को सौंप दिया जाए, तो अब वो स्टेट अल्टीमेटली उसी स्टेट का पार्ट बन जाता है जिसमें उसको इंटीग्रेट किया गया है। इसमें एग्जाम्पल है जब जो सिक्किम है उसको जब इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया गया था, तो जो भी उसके सिटीजन्स थे उन्होंने इंडिया की ही नेशनैलिटी एक्वायर कर ली थी और वो इंडिया के ही नेशनल्स बन गए थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी। इफ यू रियली गेट इट, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।